हेलो एवरीवन। रेलवे सुरक्षा बल में जो लोग एसआई और कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम आपको कराएंगे नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें यूनिट डिजिट निकालना बताएंगे। इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं जो हम आपको आज बताएंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उन ट्रिक्स को अप्लाई करके ये भी बताएंगे। तो इसमें जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अगर ये ट्रिक्स सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोग कम से कम टाइम में करेक्ट कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है और इसमें क्या क्या रूल्स हैं और किस तरीके से क्वेश्चन इसको सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, जैसे कि 3 की पावर 3 है सपोज, तो यानी कि 3 को 3 बार लिखना है और उसमें आपको यूनिट नंबर यानी इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा उसमें, जैसे कि अब 3 की पावर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 27 आ गया, यानी 3 इंटू 3 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और ये 7 इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही अगर कोई नंबर है जैसे कि 34 इंटू 27 इंटू 71 इंटू 28, सपोज ये कोई नंबर है और इसको सॉल्व करके आपको यूनिट नंबर बताना है। आपको पूरा आंसर नहीं बताना है, ये हम आपको बता ही रहे हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक सिर्फ निकालना, ठीक है। तो अब इसमें अगर इकाई का अंक आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से। तो 4 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया। अब इसमें 28 पूरा नहीं लेना, केवल 8 लेना है। 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8 आ गया। अब इस 8 को इस 8 से इंटू करेंगे तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। तो ये 4 आंसर करेक्ट हो गया। मतलब जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि अगर डिजिट ज़्यादा आ रही है तो हमको क्या लेना है, सिर्फ एक नंबर लेना है, इकाई का अंक लेना है इधर वाला, ठीक है। अब अगर ऐसे ही कोई नंबर है, मान लीजिए कि 21 22 23 24 25, ठीक है। अब अगर इसमें आपको यूनिट नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिट नंबर निकालने के लिए इसमें आपको देखिए, इसको देखते ही आंसर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी में यूनिट नंबर 5 दे रखा है और इवन नंबर दे रखा है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। देखिए यहाँ 5 दे रखा है, ठीक है, और ये इवन नंबर हो गया। तो 5 इंटू 4 कितना हुआ, 20, 5 चौक 20 होता है और 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन में देखें कि 5 आ रहा है और कहीं भी इवन नंबर अगर यूनिट नंबर में दे रखा है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, तो उसमें मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स और भी हैं जो हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 17 टू द पावर 1991 का यूनिट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि 3 वैल्यू 4 वैल्यू तक तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहां पे वैल्यू बढ़ जाएगी 1991 पावर हो गई तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो हमेशा क्या करना है, पावर को, ये जो पावर दे रखी है, हमेशा इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 1991 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे सबसे पहले। तो हम इसको डिवाइड कर दें, 4 चौक 16 हो गया, यहाँ बच गया 3, 4 9 36 हो गया, यहाँ बच गया 3, 4 7 28 हो गया, ठीक है, 3 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट डिजिट जो भी है आपकी, ठीक, उसकी पावर ये रिमाइंडर 7 की पावर 3, ठीक है। अब 7 की पावर 3 अब कैसे करोगे आप इसको, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 49 होता है, ये आ गया, और 9 का इसमें इंटू कर दीजिए, 9 7 63, यानी कि 3 आंसर आ गया इसका, ठीक है।
क्लियर? तो ये तो हो गया पहला रूल कि जो भी पावर दी है उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, फिर वो लास्ट डिजिट की पावर जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेकेंड रूल देखिए, ये रूल नंबर 1 हो गया। इफ लास्ट डिजिट मतलब आखिरी की संख्या क्या है, आखिरी की संख्या अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आपको डिवाइड भी नहीं करना है, जो संख्या वहां दी है वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो आंसर क्या होगा, सेम आंसर होगा। अब इसको समझ लें, जैसे मान लीजिए अब ये लास्ट डिजिट कौन सी है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है 4, 6, 3 और 5 और पावर कुछ भी हो 73, सपोज कोई भी पावर ले लें, तो देखिए यहाँ ये लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 दिया है तो आंसर इसका क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 के प्लेस पे 1 दिया है तो 1 होगा, 6 दिया है तो 6 होगा, 0 दिया है तो 0 होगा। इसका मतलब जो भी पावर होगी उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट का नंबर अगर इनमें से कोई होगा तो वही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये तो हो गया रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में अगर पावर को डिवाइड कर दें 4 से और रिमाइंडर आ जाए 0, ठीक है, और लास्ट डिजिट अगर क्या हो, लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा 6 होता है। क्लियर? ठीक है, अब एग्जांपल लेके समझ लें, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि 4, 5, 6, 8 होल पावर 72 है सपोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, और लास्ट नंबर यानी कि ये वाला नंबर जो है ना 8, ये इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमने क्या बताया ऊपर, आंसर होगा 6। ठीक है, बस ये रूल अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमने लिए हैं कि एग्जाम में कैसे आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट क्या आएगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ तो 1 दे रखा है, तो इसमें पावर कुछ भी हमें सॉल्व नहीं करना है, यानी कि इसकी वैल्यू तो 1 ले लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हमको डिवाइड करनी पड़ेगी। 153 को हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 3 12, 3 बार गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 4 8 32, 1 आ गया। ठीक है, तो 7 तो ये आ गया, 7 की पावर 1 और प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस लगा है और ये 1। ठीक है, तो 7 + 1 यानी कि 8 आंसर इसका करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे इनटू लगा होता, मल्टीप्लाई होता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर जो भी साइन लगा होगा हमको वही करना है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन हम आगे और भी ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103। अब इसमें यूनिट नंबर बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, अब एक चीज ध्यान रखिए, ये 102 है, 103 है, एक को हम डिवाइड करें, जो रिमाइंडर है उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो दूसरे का रिमाइंडर हो जाएगा, तो हमें 2 बार इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। यानी 102 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 की पावर ये 2 और प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ 4 ये लिखा और यहाँ इसको डिवाइड किया तो 2 आया, तो 103 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे,
तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना था, 64। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 और 6 और 4 10, 10 का मतलब 0, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। क्लियर, आगे समझ में। तो ऐसे ही इसको क्वेश्चन को करते हैं, मतलब रूल्स आपको सारे ही अप्लाई करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है थर्ड, अब थर्ड तो बहुत इजी है, 173 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो चीज़ें आप समझ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होता कभी भी। ये हमने डिवाइड किया, 4 चौक 16 हो गया, ये आ गया 4 3 12 हो गया, 1 बच गया, मतलब लास्ट डिजिट 7 की पावर ये, यानी आंसर क्या आ गया, 7 यूनिट डिजिट हो गई। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसको इसका यूनिट नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए। यहाँ तो 6 दिया है तो पावर कुछ भी दिया हो तो इसका तो 6 ही आएगा, बाकी दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 7 की पावर 71 है तो 71 को 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 3 7 होता है, 4 4 8 32, 32 ज़्यादा हो गया, 4 7 28, 9 10 11, ठीक है। तो ये आ गया 3, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3। तो अब क्या करना है, देखिए 7 लिखा है, 7 की पावर ये वाला 3, ठीक है। अब इसका तो 6 ही आ जाएगा, ठीक। फिर इनटू, अब 65 को डिवाइड कर दें किससे, 4 से, 4 एकम 4, बच गया 2, 4 छंग 24, 1 बच गया, 3 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, ठीक है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। 7 की पावर 3 तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3, यही तो करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, ये 7 7 49 हो गया, ठीक, 9 7 63 हो गया, 3 को 6 से करेंगे, 6 3 18 हो गया, और 8 को 3 से करेंगे, 8 3 24, यानी कि 4 आंसर इसका करेक्ट है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 नंबर। बिल्कुल पहले की तरह ही मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करते जाइए, जहां पर डबल डिजिट आए वहां सिंगल वैल्यू लेनी है और मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का गलत होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्यों गलत होता है, बताऊंगी आपको कहाँ में मिस्टेक होती है। रूल पता होने के बाद भी इसकी यूनिट डिजिट निकालने में मिस्टेक हो जाती है। देखिए 95 को 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 12, कितना आ गया 3। इसको डिवाइड करें 58, 58 को 4 से, 4 एकम 4, बच गया 4 चौक 16, 2, ठीक। तो 3 की पावर 2, अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 7 की पावर ये 3 और 3 की पावर 2, ठीक। तो अभी देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 7 क्यूब, 7 क्यूब होता है 343, ठीक है। में से 9 माइनस करेंगे। अब मिस्टेक यही होती है क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इधर 3 ले लेते हैं, इधर 9 लेते हैं, तो डिवाइड माइनस कर देते हैं। तो ये यहाँ ऐसा नहीं करना। अब आपको जो बड़ी वैल्यू यानी कि 13 में से 9 माइनस करना है तो वो 4 आ जाएगा, तो 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6th है, 6 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है, आएगा तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसको इंटू करिए, 8 चौक 32, लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से, ठीक है, सभी में यूनिट डिजिट निकालनी है। लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से, तो 8 चौक 32 हो गया, अब 2 बचा, 2 को इससे इंटू करिए, 7 दूनी 14, 4 आ गया, 4 को 3 से इंटू करिए, 4 3 12, यानी कि आंसर क्या आ गया 2। क्लियर। मतलब लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, अगर डबल डिजिट आती है तब भी आपको यूनिट डिजिट लेनी है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कैसे करेंगे।
नंबर दे रखा है 459 इंटू 46 इंटू 428 स्टार इंटू 484 और इसका यूनिट नंबर दे रखा है 2 स्टार की वैल्यू बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो जो नंबर दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करिए। तो कितना हो गया ये 9 इंटू 6, 6 नाम 54 हो गया, 4 और 4 इंटू 4 16 मतलब 6 आ गया। तो 6 को किससे इंटू करें कि 2 आ जाए, क्योंकि 2 यूनिट नंबर दे रखा है। क्लियर? तो 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि जहां पे 2 आ जाए लास्ट में। एक तो 6 दूनी 12 होता है, 12 तो ये 2 आ गया, और एक होता है 6 अगर 2 ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको आगे तक भी ले जाना है, 6 सत्ते 42। ठीक है, ये भी 2 आ गया। तो यानी कि आंसर 2 भी करेक्ट है और 7 भी करेक्ट है। जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसमें हम टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई क्वेश्चन एक और अपनी तरफ से बता रहे हैं कि जैसे 8वां क्वेश्चन है कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू ऐसे दे रखा है 89 तक। अब इसका यूनिट नंबर क्या आएगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? आपको देखो सबने 888 लगा है तो आप 8 भी मत लीजिए, आपको क्या लेना है 1 2 3 4। तो आप एक लाइन चाहिए तो लिख लें, नहीं तो ओरल भी निकल सकता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9। ये तो समझाने के लिए पूरा लिख दिया। देखिए डैश डैश का मतलब मिसिंग नंबर जितने हैं वो सब लेने हैं आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं एक वैल्यू तो होगी जो 5 होगी और पूरे नंबर में इवन नंबर भी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये 5 दे रखा है, 5 के साथ ये इवन नंबर हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 अगर आ गया एक बार तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज 0। तो इसको आप कैसे भी आप सॉल्व कर लें, आंसर इसका 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने आज इसमें यूनिट डिजिट के आपको कुछ रूल्स बता दिए, ट्रिक्स बता दी और कैसे इसको अप्लाई करना है मैंने ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इसको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। जो लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने उनकी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 3री क्लास है, पूरा कोर्स कवर कराएंगे। इसको आप अच्छे से देखिए और इसकी सीरीज के पूरे अटेंड कर लेंगे तो आपको और कुछ रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।